तो भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं के संस्कृत का चतुर्थ पाठ में संस्कृत साहित्य लेखिका को लेकर के आया हूं। आज मैं आप लोगों को संस्कृत साहित्य लेखिका का जो है हिंदी मीनिंग जो है बताऊंगा और इसके माध्यम से आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चतुर्थ पाठ में संस्कृत साहित्य लेखिका का जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा में 10वीं की परीक्षा में आता है। तो पाठ में जो कहा है कि समाजस्य यानम पुरुषैः नारीभिश्च चलति। समाज का जो गाड़ी है, यान है, वो पुरुष और नारी दोनों के संयोग से चलता है, दोनों के कारण चलता है। सिर्फ कोई समाज का यान चलने में किसी एक वर्ग का हाथ नहीं है, बल्कि पुरुष और नारी दोनों से चलता है। साहित्येपि उभयो समानम महत्वम। साहित्य में उभयो मतलब दोनों का, उभयो मतलब दोनों का, पुरुष और नारी का दोनों का समान महत्व है। क्या है? साहित्य में दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियोपि तत्पराः सन्ति। आज जो है सभी भाषाओं में साहित्य के रचना में जो स्त्री भी जो है तटस्थ है, तत्पर है। यशश्च लभन्ते, और यश प्राप्त कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? यश प्राप्त कर रहे हैं। संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूना अधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही जो स्त्रियों का जो है समृद्धता, योगदान थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है यानी कि न्यूनाधिकम, न्यून और अधिकम, थोड़ा और बहुत है। पाठेस्मिन् प्रसिद्धानां लेखिकामेव चर्चा वर्तते। इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिका के बारे में चर्चा है, जो कि यैन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायेत, जिसका कि साहित्य के निधि के पूरा में, साहित्य के पूरा में जो है आपको बहुत योगदान है। वो लेखिका जिनका कि साहित्य में बहुत सारा योगदान है, उनके बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे, जो कि चौथा पाठ है। तो आपको कह देगा समाज का यान किससे चलता है? पुरुष और नारी से चलता है कि नहीं? तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आ सकता है। कहता है विपुलम संस्कृत साहित्यम विवनैः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। जो संस्कृत साहित्य है उसमें जो है विभिन्न कवि और शास्त्रकार जो है इसमें संस्कृत साहित्य में जो है अपना अपना विभिन्न प्रकार का शास्त्रकार और कवि भी जो है अपना क्या किए, अपना जो है प्रस्तुत किए, अपना ग्रंथ प्रस्तुत किए, अपना ये प्रस्तुत किए। वैदिक कालादारभ्य यानी कि वैदिक काल के आरंभ से शास्त्राणां काव्यान् च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दक्षचित्ता अवन तथैव स्त्रियोपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। यानी कि वैदिक काल से ही शास्त्र और काव्य की रचना और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष दक्षचित्त है, जिस प्रकार पुरुष जो है आपको तटस्थ है, उसी प्रकार जो है आपको स्त्री भी जो है, उसी प्रकार स्त्री भी जो है आपको दत्तचित्त है। जिस प्रकार पुरुष का जो है वैल्यू है, उसी प्रकार स्त्रियों का भी वैल्यू है। जिस प्रकार पुरुष ने साहित्य में बहुत सारा अपना जो है क्या किया, कार्य किया, उसी प्रकार स्त्री का भी इसमें क्या है। और वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शकानो केवला ऋषिय प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। और वैदिक युग में मंत्र को बोलने वाला न केवल ऋषि हुए बल्कि ऋषिका भी हुए, यानी कि ऋषि की पत्नी भी हुई। खाली ऋषि ही ऐसा नहीं कि मंत्र बोला है, मंत्र ऋषिका भी बोला है। यानी कि मंत्र जो है आपको ऋषिका मतलब ऋषि की कन्या भी जो है उसमें जो है उसका योगदान है। ऋग्वेदे चतुर्विंशति और अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंस दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। यानी कि ऋग्वेद में 24, चतुर्विंशति मतलब 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि के जो है आपको वर्णन मिलता है। किसके बारे में? ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5
जो है आपको ऋषिका मतलब ऋषि पत्नी का जो है आपको वर्णन मिलता है। यथा जो कि है यमी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है, वागम्भृणी है और सब, ये सब जो है जिसका की चर्चा हम लोग को ऋग्वेद में मिलता है। आपको कह देगा कि ऋग्वेद में कितने ऋषिका की चर्चा मिलती है, तो 24 ऋषिका की चर्चा मिलती है। कितना ऋषिका का? 24 ऋषिका का। और अथर्ववेद में कितना ऋषिका का मिलता है? 5 ऋषिका का जो है आपको मिलता है इसमें। और उसमें से कौन सा है? यमी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है, वागम्भृणी है। इसके बाद है बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णितां याम याज्ञवल्क्यस्य आत्मतत्वं शिक्षयति। बृहदारण्य उपनिषद में हम आप लोग को बोले थे कि उपनिषद की संख्या कितनी है, वैसे 108 है, लेकिन मान्यता प्राप्त उपनिषद जो है उसका संख्या 13 है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? शंकराचार्य के द्वारा लिखा है, शंकराचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। तो कह रहा है यहाँ कि बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, कह देगा याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो मैत्रेयी। क्या नाम था? मैत्रेयी। तो याज्ञवल्क्य के पत्नी मैत्रेयी जो कि आपको दार्शनिक था, उनका वर्णन है। और उसमें वो क्या कर रहा है कि याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा दे रही है। क्या कर रही है? याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा दे रही है। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचनक्वी तिष्ठति स्म। यानी कि जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्र के कुशल, जिसको कि शास्त्र का बढ़िया ज्ञान था, जिसका नाम था गार्गी। क्या नाम था? गार्गी। वाचनक्वी मतलब बोलने में जो क्या हो, कुशल हो, है कि नहीं। वाचनक्वी गार्गी जो है वो थे। कौन थे? वाचनक्वी गार्गी। किसके? तो गार्गी किसके सभा में थे? किसके सभा के जो है आपका साहित्य की ऋषिका थी? तो जनक के सभा का। किसके सभा का? जनक। गार्गी किसके सभा का लेखिका थी? तो जनक के सभा का। तो महाभारतेपि जीवन पर्यंतम वेदांत शूलपरायाः सुलभायाः वर्णन लभ्यते। और महाभारत में जो है आपको किसकी बारे में जानकारी मिलती है? सुलभा। किसका? सुलभा नाम की लेखिका के बारे में महाभारत में जो है आपको जानकारी जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, सुलभा नाम के ऋषिका के बारे में। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायेण 40 कवयित्राणां 150 पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभन्ते। और लौकिक संस्कृत साहित्य में एक होता है वैदिक संस्कृत, एक होता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में जैसे कि सह पठति, सह गच्छति, है कि नहीं, ये सब क्या है? लौकिक संस्कृत है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 मतलब 14। कितना? 14। हाँ, 14 जो है कवयित्री जो है 150 यानी कि 150। कितने? 150। शतम मतलब 100, 150 मतलब 150, है कि नहीं। पद्यानी जो है वो हमको पद जो है वो देखने को मिलता है। कितने? लौकिक संस्कृत साहित्य में, है कि नहीं। कितने पद देखने को मिलता है? तो 150। तासु विजयांका प्रथम कल्पावर्ते। उसमें से विजयांका को प्रथम माना गया। किसको प्रथम माना गया है? विजयांका को प्रथम माना गया है। साचो श्याम वर्णासी पद्यानेन स्फुट भवति। और वो जो है उस कैसी वर्ण की थी? विजयांका श्याम वर्ण की। कैसा वर्ण की? आपको आ जाएगा श्याम, श्यामला वर्ण का, श्याम वर्ण का था, है कि नहीं, श्याम वर्ण का था। और इसी पर एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है, नीलोत्पल दल श्यामां विजयांकाम जानता वृथेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। यानी कि कहा गया है कि जो विजयांका है वो कैसा है? तो नीलोत्पल, नीले कमल है। उत्पल मतलब क्या होता है? कमल। तो नीले कमल के, है कि नहीं, जो नीले कमल के जो पंखुड़ी होता है उसके समान उसका रंग था। किसका? विजयांका का। और उसको किसका दिया गया है? उसको किसका अथी दिया गया है? सर्व शुक्ला सरस्वती से उसको क्या किया गया है? उसका जो उसको बोला गया है, क्या बोला गया है इसमें? सर्व शुक्ला सरस्वती।
सरस्वती नाम से जो है उनको बुलाया गया है लोगों द्वारा। सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया है? तो विजयांका को कहा गया है कि नहीं। और नीलोत्पल दल श्यामा, मतलब उसका जो रंग था वो कैसा था? नीले कमल के पंखुड़ी के समान था। नीले कमल के दल जो होता है, उनके जो पत्ता होता है, उनके रंग के समान उनका रंग था। किसका रंग था? विजयांका का रंग था, है कि नहीं। अब कह रहा तस्याह कालः अष्टम शत मृत्युन्मीयते, यानी कि इसका जो काल माना जाता है वो 8वीं सदी माना जाता है। किसका काल? विजयांका का। कहेगा विजयांका किस समय का कवि था? तो किस समय का? 8वीं सदी का। किस काल का कवि था? तो 8वीं सदी का कहा था। अब कहता है चालुक्य वंश, यस्य, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य रागी, चंद्रादित्य का जो रानी थी विजय भट्टारिका, क्या नाम था उसका? विजय भट्टारिका। विजयांका इति बहवो मन्यते, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि चालुक्य वंश का जो रानी थी विजय भट्टारिका वही विजयांका थी। उसी का नाम क्या था? विजयांका था। किसका नाम? विजय भट्टारिका का। ऐसा बहुत लोगों का मानना था कि विजय भट्टारिका ही क्या थी? विजयांका थी। और विजय भट्टारिका कौन थी? जो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य का क्या थी? पत्नी थी। चंद्रादित्य का क्या थी? पत्नी। इससे क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव कि विजय भट्टारिका कौन थी? तो विजयांका थी। और वो किस वंश से रिलेटेड थी? तो वो चालुक्य वंश से, है कि नहीं। चालुक्य वंश किस राजा का पत्नी थी वो? तो चंद्रादित्य। किंच शीला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्राम्बा प्रभृतियो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखा स्वस्फुट पद्ये प्रसिद्धा। इस प्रकार शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा, ये सब जो है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका जो है अपने अपने पदों के लिए जो है, अपने अपने साहित्य रचना के लिए जो है क्या है? आपका प्रसिद्ध है। अपने अपने साहित्य रचना के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। विजयनगर राज्यस्य नरेशाः, विजयनगर राज्य के नरेश संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासाः आसन्निति विदितमेव, संस्कृत भाषा की जो है संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किया। कौन? विजयनगर के राजा। विजयनगर के राजा किसने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किया? विजयनगर के राजा। तेषामन्तः पुरेपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो भवन, उसके जो है पूर्व में, उसके नगर में, उसके क्षेत्र में, उसके राज्य में जो है संस्कृत रचना के कुशल जो है आपको रचनाकार हुए, है कि नहीं। कंपनायश्च, कंपन रायस्य, कंपन रायस्य, कंपन कंपन्य रायस्य, कंपन रायस्य, ये लोग, ये आदमी का नाम है कंपन रायस्य, है कि नहीं। कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम, मतलब 14वीं सदी में, 14वीं सदी में इसका समय क्या था? 14वीं। कंपन रायस्य का समय कौन सा था? 14वीं सदी का कह रहा है। तो कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी, तो चंपन राज की पत्नी का नाम क्या था? गंगा देवी। क्या नाम था? गंगा देवी। मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वसामिनो विजय घटना मिश्रिता रचयत, तो कंपन रायस की पत्नी जो गंगा देवी थी वो मधुरा विजयम में, मधुरा विजयम नाम का उसका क्या था? रचना था। उसमें जो है, जो कि एक महाकाव्य है, अपने स्वामी के विजय, यानी कि एक लड़ाई हुआ था मदुरै में। कौन सा जगह में लड़ाई हुआ था? मदुरै में। उसी के विजय के बारे में, उन्हीं के विजय वृत्तांत के बारे में आपको दिया गया है। किसमें? मधुरा विजयम में, मधुरा विजयम में। तत्र अलंकाराणां सन्निवेशः आवर्जको वर्तते, तस्मिन्नेव राज्ये षोडशतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुलाम्बाः वरदाम्बिका परिणयः नामकं प्रौढ़ं चंपुकाव्यम रचयत। और ये जो समय है, ये समय 16वीं सदी का है। 16वीं सदी का समय, जिस समय की आपको क्या हुआ है? 16वीं सदी का समय जो अच्युतरायस्य था। क्या? अच्युतरायस किस समय का था? तो 16वीं सदी का, है कि नहीं। तो अच्युतरायस की जो राज्ञी था, रानी थी तिरुमलाम्बा वरदाम्बी जो है, ये नामक जो है, उसमें आपको चंपुकाव्यम की जो है वो रचना किया। कौन किया? आपको गंगा देवी, जो कि क्या था? कंपन रायस की क्या थी? पत्नी थी, है कि नहीं।
तो कंपन रायस की पत्नी गंगा देवी जो है वो मधुरा विजयम इति महाकाव्य लिखा, जिसमें कि वो अपने पति के, अपने स्वामी के जो विजय वृत्तांत था उसके बारे में लिखा। विजय वृत्तांत मदुरै में जो लड़ाई हुआ था मदुरै में। और उसके साथ साथ जो कह रहा है कि तस्मिन, तो 16वीं सदी में जो था अच्युत रायस की पत्नी तिरुलांबा जो है उन्होंने चंपक काव्यम की रचना किया। चंपक काव्यम की रचना किया कौन? तिरुलांबा। कौन किया? तिरुलांबा किया। और तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पदावल्याः ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते, है कि नहीं। और उन्होंने क्या किया था? संस्कृत गद्य की जो है आपको ललित पद का भी जो विन्यास किया था, जो कि काफ़ी शोभनीय है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया उनका रचना है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे बड़ा पद जो है आपको कौन है? वो ललित पद, है कि नहीं। ललित पद जो है सबसे बड़ा पद इसको माना जाता है। संस्कृत साहित्य का क्या है? सबसे बड़ा पद इसको माना जाता है। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव जिसका कि टाइम 1890 से लेकर के 1953 के माना जाता है, नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। यानी कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव जो है उसका नाम जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। आधुनिक काल में कौन सा लेखिका प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमा राव काफ़ी प्रसिद्ध है। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषे जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। और उनका जो पिता था जिसका नाम शंकर पांडुरंग था, किसका पिता? क्षमा राव का पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग। जो पंडित था वो जो है शंकर नाम का शंकर चरितम नाम का जो है रचना रचा। शंकर चरितम नाम का रचना लिखा। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। इस प्रकार जो है गांधी के दर्शन से प्रभावित वह जो है सह सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, ये सब जो है अनेक प्रकार के गद्य पद्य की जो है रचना की। वर्तमान काल में लेखन रतासु कवियत्रुषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों दीनम प्रतिदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। और वर्तमान काल के लेखिकाओं में पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब जो है संस्कृत साहित्य में दिन प्रतिदिन जो है संस्कृत साहित्य का जो है क्या कर रही है? पूरा कर रही है। संस्कृत साहित्य का जो है रचना कर रहा है दिन प्रतिदिन, दिनम प्रतिदिनम ये जो है रचना हो रहा है इन लोगों के द्वारा। ठीक है, धन्यवाद।